नमस्कार। झारखंड के रांची शहर में आलमगीर आलम मंत्री, उनके पीएस के नौकर जिसका नाम जहांगीर था, उसके फ्लैट में छापा ईडी वालों ने जब मारा तो 35 करोड़ का अंबार नोटों का मिला था। ये पीएस का नौकर, यानी नाम तो पीएस के नौकर का था लेकिन आलमगीर का ही आदमी था और इसका नाम था जहांगीर। ये एक जो अपार्टमेंट था सर सैयद रेसिडेंसी, उसके फर्स्ट फ्लोर पर इसने एक फ्लैट 40 लाख रुपए में नगद में लिया था। लेकिन ये बिल्कुल साधारण सी टी शर्ट में, जो कि आप देख रहे हैं थंबनेल पर, ये पहनता था टी शर्ट साधारण सी, और एक खटारा स्कूटी पर ये चलता था। उसी पे देखा गया, कोई ठाट बाट नहीं, बिल्कुल ऐसा कि ये मजदूर तबके का आदमी। और थैला एक फटा पुराना सा मैला कुचैला थैला लेके ये आता था और केवल नोट रखने आता था। प्रतिदिन आता भी नहीं था, 4-6 दिन में आता था। और जब इसके यहाँ छापा पड़ा और तकरीबन 35 करोड़ मिले तो पड़ोसियों के तो दिमाग घूम गए। बोले अगर हमें पता होता तो ये तो रुपए हम ही छीन लेते इससे, क्योंकि ये तो बिल्कुल बोदा सा आदमी था, इसके बारे में तो ये भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन हाँ, इसने 40 लाख रुपए में नगद में फ्लैट खरीदा था, सोचा था कहीं ज़मीन अमीन बेच के खरीद लिया होगा। बाद में ये भी पता लगा कि ये कुछ और फ्लैट वहाँ खरीदना चाहता था रुपए रखने के लिए। और ये संजीव पाल जो हैं, इनकी पत्नी की भी एक कंपनी है जिसके डायरेक्टर के मुन्ना सिंह जो हैं, उनके यहाँ भी छापा पड़ा और उनके यहाँ भी 5 करोड़ से ज़्यादा रुपए मिला। इसके बाद में एक और नौकर राजू के यहाँ भी छापा पड़ा, उसके यहाँ भी 3 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। एक और नौकर के यहाँ छापा पड़ा है, उसके यहाँ भी नोट गिने जा रहे हैं। तो ये सिलसिला जारी है। झारखंड जो कि खदान, कोयला, तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट, इसके लिए जाना जाता है, देश में सबसे रिचेस्ट है खनिज संपदा के मामले में। लेकिन अभी तो नोटों की खदान बना हुआ है ये झारखंड। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि जब अदने से ये लोग, जो कि ये संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर हैं, कोई पीडब्ल्यूडी या ऐसे विभाग के नहीं हैं, न खनिज मंत्री हैं, ये संसदीय कार्य मंत्री, इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रहे। जब इनके पास इतना पैसा, और ये तो अभी सिलसिला शुरू हुआ, ये भी सैकड़ों करोड़ का मामला है, प्रॉपर्टी और ये सब और मिला के तो सैकड़ों करोड़ पे पहुंच रहा है। तो कल्पना करिए कि जो प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से बोला था कि ये सिलसिला आगे बढ़ता हुआ अगर 10 जनपद तक जाए, जो बड़े मगरमच्छ हैं या मगरमच्छ पालने वाले, जिनका कि पैसा बाहर होगा, जो नॉमिनेशन के लिए 3-3 चार्टर्ड प्लेन पे जाते हैं, तो फिर क्या वो पैसा इतना नहीं होगा जैसा बताया गया था कि अगर वो पैसा पूरा देश आ जाए तो हर व्यक्ति के हिस्से में 15 लाख रुपए पड़ेंगे। अब वो 15 लाख नगद में थोड़ी भुगतान कर दिए जाएंगे, वो 15 लाख इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप देश का होगा वो हर आदमी का होगा। वो सार्वजनिक संपत्ति कहलाती है। और सार्वजनिक जितने सरकारी उद्योग लगते हैं, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है, यानी सर्वजन के लिए। तो सर्वजन के लिए यानी उन्हीं के खाते में तो आएगा। अब ये थोड़ी कि व्यक्ति के लिए एक खाते में डाल दिया और दारू पी के सब निपटा दिया, ऐसा नहीं है। पब्लिक की प्रॉपर्टी कहलाती है, ये पब्लिक के सर्वेंट कहलाते हैं। तो पब्लिक का मतलब इंडिविजुअली एक आदमी के हिस्से में 15 लाख रुपए संपत्ति, जो जन संपत्ति में लगाया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो वो बात तो सही थी कि इतना पैसा इन्होंने जब लूटा, एक साधारण आदमी के यहाँ इतना निकल रहा है, तो फिर वो बड़े लोगों के पास कितना होगा। लेकिन मोदी ने जो प्रयास किए हैं, देखिए इतना आसान तो नहीं होता है
लेकिन वो प्रयास जितने भी हुए हैं, देश की प्रगति की झलक दिखाई देने लगी है। विदेशों में भी लोग अब भारत के जो ये विकास यात्रा है, इसमें सहयोगी अब बनना चाहते हैं। चाइना के तमाम उद्योग यहाँ आ चुके हैं। तो कुल मिला के रोजगार सृजन का मामला भी उद्योगों से ही होगा, और वो सरकारी उद्योगों की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा वो संभव नहीं है। तो ये जो कंपनियां आ रही हैं चाइना वाली, भारत में लग रही हैं, उनसे तो उद्योग ही धंधा पनपेंगी। और रही बात नौकरी की, तो नौकरी सरकारी भी होती, प्राइवेट भी होती है। अब हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी की अगर चाहते और केवल उसी को आप नौकरी मानेंगे, काम धंधा मानेंगे, तो फिर तो ये संभव ही नहीं, ये असंभव है। तो कुल मिला के ये आप तरीका देखिए, चाहे वो इत्र वाले कारोबारी पुष्पराज हों जो साधारण सी स्कूटर पे चलते थे और उनके यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए मिले थे, वही हाल ये जहांगीर का है। और ऐसे जाने कितने जहांगीर जो दूसरों के नोट रखे हुए हैं बेचारे। तो ये जानकारी नहीं थी, हमने कहा बता दें। थंबनेल पे जहांगीर की फ़ोटो भी देखिए, लेकिन एक जहांगीर नहीं, मुन्ना सिंह हैं, राजू हैं, और एक जिनके यहाँ छापा पड़ा उनका तो अभी नाम भी नहीं उजागर हुआ। लेकिन ये सिलसिला बंद नहीं होने वाला, ईडी अपनी कार्रवाई जारी किए हुए है।